एक्सरसाइज 9.1 पहला सवाल क्या है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। एक डोर है जो कहाँ बंधी हुई है, खंबे के शिखर से बंधी हुई है, लेकिन दूसरा सिरा कहाँ बंधा हुआ है, रस्सी का। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण और भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। कितनी लंबी डोर है? 20 मीटर लंबी डोर है जो कहाँ है, एक साइड तो भूमि से बंधी हुई है और एक साइड क्या है, खंबे के शिखर से बंधी हुई है, और इसमें कोई भी ढील नहीं है। ठीक है, ढील नहीं है तो फिर क्या मानी जाएगी, बिल्कुल सीधी लाइन मानी जाएगी। और सीधी लाइन की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 मीटर। क्या पता लगाना है, यदि भूमि स्तर के साथ, ये क्या होता है, भूमि का स्तर होता है, ठीक है, तो इसके साथ जो रस्सी है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। ये ध्यान रखना है कि कोण आपका कहाँ पर बन रहा है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से समझना कि क्वेश्चन में लिखा कहाँ पर हुआ है कि कोण कहाँ बन रहा है। क्या पता लगाना है, खंबे की ऊंचाई पता लगानी है। तो माना खंबे की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक। अब ये क्या बनेगी, खंबा है वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसमें एक 3 भुजाओं में से एक भुजा तो दे रखी होगी, ठीक है, दूसरी भुजा अपने को, बाकी 2 भुजाएं हम निकाल सकते हैं। जो निकालना है, क्या निकालना है, h अपोन में जो दे रखा है 20, ठीक है। ये होता क्या है, ये कौन सी भुजा कहलाती है और ये कौन सी भुजा कहलाती है, ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, लंब कहलाता है ना, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो ये बताओ कि P अपोन में H किसके बराबर होता है, साइन। P अपोन में H किसके बराबर होता है, साइन। एंगल कौन सा आएगा, ठीक है, एंगल वही आएगा जो आपने बेस बनाया है, तो बेस के साथ में जो एंगल है ना वो यूज होगा। आगे समझ में क्या। तो यहां पर देखो h निकालना है, ये डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा, 20 गुना में कितना हो जाएगा, साइन 30। अब अगर आपको टेबल याद है तो इसका आंसर आ गया, लेकिन अगर टेबल याद नहीं है तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती कितनी है, तो 2 से 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आगे समझ में क्या। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको टेबल की जो वैल्यूज हैं वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो साइन का है, कोस का है, सिकेंड का है, कोसिकेंड का है, वो की सभी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड सम क्या है, सेकंड सम देखो क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो ये था, ये पेड़ था, ठीक है, आंधी आने से पेड़ क्या हो गया, टूट गया। तो कहीं ना कहीं से बीच में से टूटा होगा। टूटने के बाद में वो पेड़ कहाँ गिरेगा, जमीन पे जाके टच करेगा, यानी उसका जो शिखर होगा वो कहाँ पर जाके टच करेगा, जमीन को टच करेगा कहीं ना कहीं पर। यही लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर कहाँ छूने लग जाता है, जमीन को छूने लग जाता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो शिखर है ये टूट के जमीन पे लग गया, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, ये जो है फुट होता है ये, ठीक है, की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। यानी कि जो इसका बेस है और जो ये शिखर छू रहा है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। क्या पता लगाना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा, तो पेड़ की ऊंचाई ये बताओ कि ये है या ये है, दोनों है। क्या है, दोनों है। तो इसको अगर मानना चाहते हो x मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, y मान सकते हो, ठीक है। अब की बार आपको क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, आधार दे रखा है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, और क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
ये क्या बन रही है, त्रिभुज बन रही है, तो इस त्रिभुज का नाम दे सकते हो, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो निकालना है, x निकालना है, अपोन में जो दे रखा है कितना 8, कौन है ये क्या है और ये क्या है, परपेंडिकुलर, डिवाइड में कितना है 30, तो P अपोन में B क्या होता है 10, क्या होता है 10, कितने डिग्री आएगा 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा ये बताओ कि y अपोन में अगर 8 कर दें तो ये क्या बना, h अपोन में b बेस बना, h अपोन में b क्या होता है सीकेंट होता है, क्या होता है सीकेंट, तो सीकेंट कितना आएगा एंगल, तो 30 डिग्री आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, गुना में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, 1 अपोन में √3 होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपोन में कितना √3, और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, गुना में कितना हो जाएगा सीकेंट 30 हो जाएगा, सीकेंट 30 कितना होता है, सीकेंट 30 कितना होता है 2 डिवाइड में कितना √3, आ गया समझ में क्या, तो x इज इक्वल टू कितना आया 8 डिवाइड में कितना √3, y इज इक्वल टू कितना आया 8 गुना में 2 कर देंगे 16 डिवाइड में कितना √3, ठीक है। क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी बनेगी, हाँ पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी x प्लस में कितना हो जाएगा y, तो x का वैल्यू कितना निकाला है 8 डिवाइड बाय √3 प्लस में y की वैल्यू कितनी है 16 डिवाइड बाय √3, दोनों का एलसीएम सेम है, तो कितना आएगा √3 आएगा, ऊपर कितना 8 प्लस में 16 हो जाएगा, अगर दोनों में सेम है ना, तो 8 प्लस में 16 कितना हो जाएगा 24, अब क्या है डिवाइड में √3 है, डिवाइड में रूट खत्म करना है, क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे, परमेयकरण कर देंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ऊपर तो कितना हो जाएगा 24 √3 इंटू में √3 कितना हो जाएगा 3 से कितने पे 8 पे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 √3, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में क्या, तो देखो 3 साइड मिलेंगी, 3 साइड में से एक साइड आपको मिलेगी और एक एंगल पक्का मिलेगा, आगे समझ में, उसके बेस पे आप बाकी दोनों साइड निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन सवाल को पहले समझना है कि एंगल कहाँ बन रहा है और कौन सी भुजा हमें दे रखी है। तीसरा देखो क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी क्या होती है, जो स्लोप वाला झूला होता है ना, तो इस तरीके से क्या लगाने हैं 2 झूले लगाने हैं, ठीक है, 2 झूले लगाने हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं वो कहती है कि इसका जो फिसलन पट्टी का जो शिखर है वो जमीन से कितना ऊंचा होना चाहिए, तो ये दे रखी है आपको, ठीक है, और वो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता हो, तो एंगल यही आएगा, तो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। ये पहला तो बन गया। चलो दूसरा, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई कितनी 3 मीटर और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो भूमि के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहती है 60 डिग्री का। ठीक है, आगे समझ में क्या, यहां तक करना क्या है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो अपने को क्या निकालनी है, ये निकालनी है, ठीक है। तो ट्रायंगल इसमें नाम दे देते हैं ABC और फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लेते हैं x। यहाँ पर
DEF और फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, जो निकालना है वो ऊपर आएगा, जो दे रखा है वो नीचे आएगा। तो कितना x अपॉन में कितना 1.5 किसके बराबर होगा, किसके अपॉन में क्या है, ध्यान से देखा करो, बस इसी में गलती होगी आपकी। हाँ, तो h अपॉन में कितना है, परपेंडिकुलर है। h अपॉन में p क्या होता है, कोसिकेंट होता है। क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई में कोसिकेंट 30 की वैल्यू, साइन 30 का उल्टा होता है ना ये, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो x इजिकल टू कितना आएगा 1.5 का डबल करेंगे तो 3 पॉइंट में कितना आ जाएगा 0, यानी कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। आगे समझ में गया ये? उधर चलते हैं, इसमें भी क्या होगा, y डिवाइड में कितना 3, तो क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या है परपेंडिकुलर, क्या बनेगा कोसिकेंट बनेगा। तो कोसिकेंट 60, तो y इजिकल टू कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई में कोसिकेंट 60 का वैल्यू कितना, कितना 2, हाँ क्योंकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो उसका उल्टा कितना, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइड में कितना √3। डिवाइड में रूट रखते नहीं है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ऊपर कितना हो गया 6√3, डिवाइड में कितना है 3, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे सबको समझ में गया? नेक्स्ट सम देखो, कौन सा था ये, थर्ड, फोर्थ क्या है, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, क्या है मीनार के, जो ये बिंदु है ना, जो वो क्या है मीनार के पाद बिंदु से कितना है 30 मीटर की दूरी पे है, यानी कि जो 30 मीटर जो मीनार है उसका जो बेस है, ठीक है, उससे कितना दूर है 30 मीटर। यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम अपनी नजरों से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, नजरों पे देखने का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सामने देख रहे हैं, और इससे जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, और जब हम कहीं पर ऊपर खड़े हों, ठीक है, तो वहां पर सामने देख रहे हो, उसके बजाय हम फिर क्या देखना स्टार्ट करें, नीचे की साइड, यानी पहले हम कहां देख रहे थे, ऊपर देख रहे थे, फिर हम कहां देखना स्टार्ट करें, नीचे। तो ये क्या होता है, अवनमन होता है। क्या होता है, और जब हम नीचे हैं और कहां देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो क्या है, उन्नयन कोण है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है, कितना दे रखा है 30 डिग्री। क्या पता लगाना है, मीनार की, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, x डिवाइड में 30, तो x डिवाइड में 30 क्या हो रहा है, किसके डिवाइड में कौन हो रहा है, परपेंडिकुलर डिवाइड में कितना हो रहा है, बेस। तो P अपॉन में B क्या होता है, सोच लिया करो बेटा, हाँ ये याद रखना पड़ेगा वरना इसमें यहीं पे गलती कर दोगे। P अपॉन में B क्या होता है, 10 होता है, तो कितना आएगा 10 30 आएगा। तो x इजिकल टू कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई में 10, 30 का वैल्यू कितना आता है 1 अपॉन में कितना √3, तो 30 डिवाइड में √3 आ गया, अपॉन में रूट रखते नहीं है, तो क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ऊपर कितना हो जाएगा, डिवाइड में कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 10√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर सारा सिस्टम मीटर में चल रहा है तो मीटर में लगाना है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लगाना है, यूनिट आखिर में लगानी है, वरना इसका हाफ नंबर डिडक्ट हो सकता है, कम हो सकता है आपका। ठीक है, जो आखिर में यूनिट दे रखी होती है वो लगाना होता है कि 30 आया किस में है, मीटर में आया है, सेंटीमीटर में आया है। आगे समझ में क्या, ये अगला क्या है,
सिंपल ही है ना। तो इसका सिर्फ एक आपको हिंट दे देता हूं मैं, क्या है? पांचवा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो ऊंचाई कौन सी होती है? ऊंचाई हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है। ऊंचाई हमेशा ही क्या होती है? हाइट होती है, परपेंडिकुलर होता है। कितने मीटर की ऊंचाई पे है? 60 मीटर की ऊंचाई पे है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो जो पतंग की जो डोरी है उसको एक जमीन से हमने बांध दिया, ठीक है, किसी एक बिंदु से, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है? तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। क्या पता लगाना है? यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या पता लगाना है? x, यानी हाइपोटेन्यूज पता लगाना है। ठीक है, कर लोगे? कितना? h अपॉन में p। h अपॉन में p क्या होता है? कोसिकेंट। तो क्या आ जाएगा? कोसिकेंट 60 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, छठा क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का कहाँ खड़ा है? क्या रहा है? किसका? इसका जीरो कैसे आएगा? x अपॉन में कितना? 60। कितना क्या बनता है? कोसिकेंट 60 बनेगा। तो x इजिकल टू कितना आएगा? 60 गुना में कोसिकेंट 60 की वैल्यू, कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2 अपॉन में कितना आएगा? √3। तो 60 गुना में 2 कितना? 120, डिवाइड में कितना? √3। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, कितना? 120 √3 डिवाइड में कितना? 3। कितने से कैंसिल हो जाएगा? 40 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 40 वर्गमूल 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, अब जीरो निकला है तो मतलब इसको पता लग गया कि जीरो तो नहीं आ सकता फिर। ठीक है, तो दोबारा इसकी इंप्रूवमेंट की जा सकती है। 1 पॉइंट किसकी? 60 की। तो फिर जीरो कैसे आया? 60 को 60 से काट दिया। अगर 60 को 60 से काटता फिर भी जीरो तो नहीं आता, फिर भी 1 आना चाहिए था। तो इसने अपना कोई नया ही नियम लगा दिया फिर। छठा क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितनी है लड़के की लंबाई? ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, कहां जा रहा है? इसकी साइड जा रहा है। तो फिर उसकी आंख से, आंख तो यहीं पे होगी ना, यहां से इसका उन्नयन कोण अगर वो शिखर को देखे तो कितना हो जाता है? वो जब ऐसे जब इसके नजदीक जा रहा है, भवन के नजदीक जा रहा है, तो ये बताओ एंगल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। तो 30 से क्या हो जाता है? 60 हो जाता है। मतलब यहां पर अब देखो उन्नयन कोण कहां बनेगा? आंखें यहां पर है, तो पहले कहां देखना पड़ेगा? सामने देखना पड़ेगा। कहां देखना पड़ेगा? सामने देखेंगे, फिर ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बन जाएगा, कितने डिग्री बन जाएगा? 30। लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक जाता है, ठीक है, मान लो यहां पर पहुंच गया वो, ठीक है, यहां पर पहुंच गया तो फिर उन्नयन कोण कितने का बन गया? 60 डिग्री का बन गया। आगे समझ में गया? ये क्या कह रहे हो? हाँ, डायग्राम आपका प्रॉपर समझना है आपको कि डायग्राम बनाना कैसे है। ठीक है, क्या करना है आगे? बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के आया है। तो कौन सी दूरी निकालनी है? ये निकालनी है कि ये निकालनी है? कौन सी निकालनी है? ये वाली निकालनी है। चलो इसका नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? x। ठीक है, अब दूरी खाली ये भी छोड़ी नहीं जाएगी, इसको भी नाम देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? y। अच्छा, जितना जब पैर चल के गए उतनी आंखें चल के गई हैं, तो ये अगर x है तो ये भी क्या होगा? x ही होगा। तो ये भी कितनी होगी? x। ये अगर y है तो ये भी कितनी होगी? ठीक है,
उसके बाद में क्या है कि अगर ये सारा भवन कितना ऊंचा था, 30 मीटर था, ठीक है, उसमें से क्या कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल ऊपर वाली लेंगे, ठीक है, ऊपर वाली ट्रायंगल लेंगे तो ये 1.5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अगर मैं इसको त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो त्रिभुज आपको क्या लेनी है, जिसमें 90 डिग्री का कोण है वो लेनी है। तो 90 डिग्री का कोण कौन सी त्रिभुज में है, ए बी सी, ए बी सी में 90 डिग्री है ना ये। अच्छा, एक और है ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री है, वो कौन सी है, हाँ कौन सी है, ए बी और डी। यानी एक बार तो ये वाली ट्रायंगल ले लिया आपने, एक बार हम क्या ले लेंगे, ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं अकेली ये ट्रायंगल ले नहीं सकता था, मेरे को निकालना तो क्या है, एक्स निकालना है, क्या निकालना है, लेकिन समस्या ये है कि ये वाली ट्रायंगल मैं ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं। आगे समझ में, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक बार तो ये वाली ए बी सी लेनी पड़ेगी, एक बार क्या लेना पड़ेगा, ए बी डी लेना पड़ेगा। चलो ए बी सी लेते हैं पहले। ए बी सी में क्या दिया है और क्या निकालना है, तो ए बी सी में क्या है, ए बी है क्या, कितनी है, 30 ये सारी 30 थी, यहां से यहां तक 30 थी, ठीक है। हाँ, ये कितनी रह गई अब, तो कितना कम हो जाएगा, 1.5 कम हो जाएगा। तो ये अगर 1.5, क्योंकि ये भी 1.5 ही बनना था और इसके बिल्कुल पास चला जाए बच्चा तो भी क्या बनना था, 1.5 ही बनना था। तो ए बी कितना रह जाएगा, ए बी कितना रह जाएगा, 28 दशमलव कितना रह जाएगा, 5, ठीक है। यानी 30 में से क्या करना है आपको, 1.5 क्या करना है, माइनस करना है। आगे समझ में क्या, अब लगा दो, क्या निकालना है, y निकालना है। ट्रायंगल एबीसी में तो क्या निकालना है, दे क्या रखा है, 28 पॉइंट। अच्छा, क्या किसके अपोन में कौन है, बेटा सोच के बोला करो, सोच के बोला करो, आराम से, जल्दबाजी मत किया करो। बेस के अपोन में परपेंडिकुलर है, बेस निकाल रहा हूं, डिवाइड में कौन है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपोन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट होता है। क्या होता है, कोट। कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। कौन सा आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5 और cos 60 की वैल्यू, cot 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपोन में कितना आ जाएगा, √3। तो y तो आपका आ गया 28.5 डिवाइड में कितना, √3, ठीक है। आगे समझ में गया यहां तक। अब चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। ए बी क्या निकालना है, ए बी डी में ये तो दे रखी है, ये तो दे रखी है, और नीचे बेस कितना है, एक्स और वाई दोनों है। दोनों को मतलब क्या लिखूं, एक्स गुणा वाई, एक्स वाई लिखूं या एक्स प्लस वाई लिखूं, एक्स प्लस, तो क्या है, एक्स प्लस वाई डिवाइड में, डिवाइड में तो वही आएगी, कितना, 28.5। किसके डिवाइड में क्या किया है हमने, बेस, बेस के डिवाइड में क्या किया है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, कोट। कितने डिग्री आएगा अब की बार, अब की बार एंगल कौन सा आएगा, 30। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5 मल्टीप्लाई में कोट 30 की वैल्यू √3 आ जाएगी, ठीक है। तो कोट 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ में क्या यहां तक, यहां पर y इज इक्वल टू ये है, ठीक है। ये y की वैल्यू या तो यहां पर पुट कर दो, आगे समझ में, कि y का मान कहां से उठाया, समीकरण 1 से, रखना कहां पर है, समीकरण 2 में रखना है। तो वहां से किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। यहां तक ये पहले आपको डायग्राम समझना जरूरी है। समझ का आ गया क्या डायग्राम, क्या था, एक बच्चा था जिसकी हाइट कितनी थी, 1.5 मीटर थी। वो क्या कर रहा था, एक 30 मीटर ऊंचा भवन था,
उसके नज़दीक जाता है तो उसका उन्नयन कोण 30 की बजाय कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो जब यहाँ पे खड़ा था तो उन्नयन कोण कितना था, 30 था। तो उन्नयन कोण बनेगा कहाँ पर, यहाँ पर पैरों से नहीं देखेगा वो, कहाँ से देखेगा, आंखों से देखेगा। तो यहाँ से पहले बिल्कुल सामने लाइन खींचनी पड़ेगी जमीन के समांतर, ठीक है। उसके बाद में ऊपर की तरफ देखेगा तो कितना बनेगा, 30। जैसे जैसे वो नज़दीक जाता है तो वो 30 की बजाय कितना हो जाता है, 60। ये इतना दे रखा है उसने। पता क्या लगाया कि बच्चा कितनी दूर, कितने नज़दीक उसके पास गया है, तो हमें दूरी ये निकालनी है, x निकालनी। ये x मान ली, बाकी जो बच गई वो हमने क्या मान ली, y मान ली। ये कितनी थी, 1.5 थी। ये भी कितनी रहेगी, 1.5 ही रहेगी। ये भी कितनी रहेगी, 1.5 ही रहेगी। तो सारी कितनी थी, 30 थी। 30 में से 1.5 अगर कम हो जाए तो ये कितना बन जाएगा, 28.5। ये निकाला क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या 90 डिग्री का एंगल हो और साथ में कोण एक दे रखा हो। अब यहाँ पर तो कोण था नहीं, ये तो ट्रायंगल बनती भी नहीं है। ये नीचे वाली साइड अगर ले लूँ तो ट्रायंगल तो नहीं बनती ना। तो ट्रायंगल बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ा, फिर नीचे x था उतना ही ऊपर x मान लिया, नीचे y था उतना ही ऊपर क्या मान लिया, y मान लिया। ये 30 था, ये 60 था, ये कितना आ गया, 28.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखाई देती हैं, कौन कौन सी, जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। कौन सी बनती है, ए बी सी। दूसरी कौन सी बनती है, ए बी और डी। तो पहले ट्रायंगल ए बी सी में चले। ए बी सी में क्या पता नहीं था, y पता नहीं था। तो y डिवाइड में कितना, 28.5। तो बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट होता है। तो कोट 60 आ गया, ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू कितना आया, 28.5 इंटू में कितना, डिवाइड में कितना आ गया, √3। दूसरी ट्रायंगल लेके चले, ए बी और डी। इसमें नीचे वाली सारी काउंट होगी, कितना, x प्लस वाई। डिवाइड में कितना, वही 28.5। तो क्या बेस डिवाइड में कितना, परपेंडिकुलर, किसके बना, कोट बना। कोट कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई डिवाइड में कितना, 28.5 इंटू में कितना, कोट 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाँ, y का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर कितना हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस में 28.5 डिवाइड में कितना, √3। आगे समझ में क्या, ये आगे समझ में क्या। दूसरा समीकरण x प्लस वाई था, सिर्फ क्या किया है, y का मान रखा है। y का मान कहाँ से रखा है, समीकरण 1 से रखा है। ये कहाँ का है, प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 28.5 √3 माइनस कितना, 28.5 डिवाइड में कितना, दोनों में 28.5 तो है, दोनों में 28.5 है ना। 28.5 तो कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है। यहां पर कितना रह गया, माइनस, यहां पर कितना रह गया, आगे समझ में क्या। x इज इक्वल टू कितना, 28.5। क्या करना है, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि √3 माइनस 1/√3 है। तो एलसीएम कितना आएगा, √3। यहाँ पर कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं है, तो √3 इंटू में √3 माइनस √3 तो है, कितने पे गया, 1 पे गया। तो 1 इंटू में 1 कितना आएगा, 1। तो क्या बना, 28.5 मल्टीप्लाई में कितना, 3 में से 1 कितना, 2 डिवाइड में कितना, √3, ठीक है। नीचे रूट है, क्या करना पड़ेगा, प्रमेय करना, यानी कि रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो क्या बन गया, 28.5 मल्टीप्लाई में कितना, 2 मल्टीप्लाई में कितना, √3 डिवाइड में कितना, √3 इंटू में √3। आगे समझ में क्या, ये 28.5 है,
मल्टीप्लाई में कितना है 2 है, मल्टीप्लाई में कितना है √3 है, डिवाइड में कितना है √3 इंटू में √3 कितना हो गया 3। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 8 और 2 10 और 5 कितने होते हैं 15, तो 15 3 से भाग होता है तो ये भाग हो जाएगा, कितने पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा 5 पे, 28 है, तो 3 गुना में 9 कितना हो जाएगा 27, 1 रह गया, बाद में कितना है डेसिमल है, तो 1 और 5 कितना आ जाएगा 3, 5 पे चला जाएगा, ठीक है। 9.5 को क्या करना है, डबल करना है, कितना हो जाएगा 19, और कौन पड़ा है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, किस में आएगी, मीटर था तो ये भी किस में आएगा, नहीं रखना ही नहीं, फिर y की तो वैल्यू पूछी नहीं उसने, अगर y पूछे तो y का तो पहले आ चुका है, y की वैल्यू तो डायरेक्ट आएगी ना, y की वैल्यू कहाँ रखनी पड़ेगी फिर, आगे समझ में क्या, हमें किसका निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, आगे समझ में क्या ये, किसमें, देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसके बाद में आपकी मर्जी, आप कैसे इसको सोल्व करना चाहते हो, ठीक है। कई बार क्या यहाँ से y निकाल सकते हैं, y कितना आएगा 28.5 √3 माइनस में कितना आ जाएगा x, ये प्लस का x उधर जाएगा क्या हो जाएगा, अब ये भी y है, ये भी कौन है y है, तो y बराबर तो क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तो y अगर y है तो फिर ये इसके बराबर होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना, तो अगर यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा 28.5 डिवाइड में कितना है √3, यहाँ पे तो ये है, और उधर y के बराबर में कौन है 28.5 √3 माइनस में कितना x, सोल यहाँ से भी करना पड़ेगा, ये माइनस का x है, ये इधर आएगा प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, दोबारा यही बनेगा, यही तो बना है 28.5 √3 है, और ये इधर वाला प्लस जाके उधर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो दोबारा यही बनेगा, सोल्व तो ऐसे करना ही पड़ेगा, आगे समझ में क्या। तो ये दो इक्वेशन बनने के बाद में आपकी मर्जी है, आप कैसे इसको सोल्व करना चाहते हो, मेरे को x का मान चाहिए बस, ठीक है, आगे सबको समझ में ये। तो पहले डायग्राम, इसमें डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ध्यान रखना है, कौन सा करना है 7वां, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, क्या मतलब हुआ बताओ, मेरे को समझाओ क्या कहना चाहता है ये, मेरे को डायग्राम बनवा दो, क्या है, मान लो जमीन है, जमीन के ऊपर क्या बनाया गया है, मीनार बनाया गया है क्या, पक्की बात है, भवन बनाया गया है, पहले क्या बनाया गया है, कितना ऊंचा है भवन, भवन कितना ऊंचा है, इसके भवन के ऊपर क्या लगाई गई है, मीनार नहीं है, कौन सी मीनार है, संचार मीनार, संचार मीनार क्या होते हैं, टावर होते हैं जैसे, ठीक है, जो टावर होते हैं मोबाइल वाले टावर होते हैं वो कहाँ लगते हैं, कई बार क्या लगते हैं जब जमीन नहीं होती तो क्या करते हैं वो लोगों की घरों की छतों के ऊपर लगा देते हैं ना, तो इसके ऊपर एक संचार मीनार लगाई गई है, ठीक है, आगे समझ में क्या, इसमें क्या स्टार्टिंग में क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार का तल कहां पर है, बीच में, शिखर कहां पर है, इन दोनों के भूमि के एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना है 45 और 60, तो यानी एक बार तो वो क्या देख रहा है कि ये देख रहा है, एक बार उसका क्या देख रहा है, शिखर देख रहा है, ठीक है, तो 45 कौन सा है, 45 ये वाला होगा, और ऊपर वाला कितना होगा 60, ठीक है, ऊपर वाला कितना होगा, आगे समझ में क्या, क्या पता लगाना है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं x, माना मीनार की ऊंचाई लिखना है आपको, ये लाइनें लिखनी जरूर है, माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली x, ठीक है, फिर नाम दे देते हैं त्रिभुजों का E, अच्छा इसमें इसको ना कुछ मान लेते हैं,
इसको क्या माने, y माने, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से हैं बताओ? हाँ बोलो। अब नहीं बोलना आपको, अब दूसरा कोई बोलेगा। हाँ बोलो। ए सी डी, कौन सी है? ए सी डी। दूसरी कौन सी है? ये बोल रहा है ए सी डी, तो ए सी डी तो लिखवा दी, कितनी बार लिखवाएगी? क्या आएगी? बी सी और आ गया ना समझ में? हमने ये क्यों नहीं ली, ए बी डी क्यों नहीं ली? इसमें 90 डिग्री का एंगल है नहीं। आगे बात समझ में? चलो पहले ए सी डी में देखते हैं। ए सी डी, एक तो ये है नीचे वाली जो वाई मानी है, एक ये ऊपर वाली है। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो y डिवाइड में कितना लेना पड़ेगा? देख लो ACD में, हाँ ACD में कितना आएगा? क्या आएगा? 20 प्लस में कितना आएगा? x। 20 प्लस में कितना आएगा? x। किसके डिवाइड में क्या किया है मैंने? बेस के डिवाइड में क्या किया है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? कोट होता है। क्या होता है? कोट। कितने डिग्री आएगा? कितना आएगा? 60 आएगा। बड़े वाला एंगल कितना था? 60 था ना, तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 प्लस x की गुना करवानी पड़ेगी किससे? कोट 60। कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन में कितना? ये समीकरण 1 बना दिया, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल में चलते हैं। कौन सी? बी सी डी। क्या नहीं पता? y। क्या पता है? क्या होता है? बेस डिवाइड में कितना है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? कोट। कितने डिग्री? कोट। तो y इज इक्वल टू कितना? 20 गुना में कोट 45 1 होता है। कोट 45 कितना होता है? तो y की वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई? 20 आ गई, ठीक है। तो y का मान कहाँ रख दें? इसमें रख दें। तो y का मान कितना है? 20 बराबर में लिख लोगे वो ऊपर लाइन कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इसको समीकरण 2 नाम दे सकते हो आप। तो क्या हो गया? y बराबर में कितना है? 20 प्लस में कितना? x। इसके डिवाइड में कितना है? इसको 1 से गुणा करेंगे वो तो एक ऊपर वाली आ जाएगा। डिवाइड में कितना है? √3। ये यहाँ पे डिवाइड में है तो कितना हो जाएगा? 20 √3 इज इक्वल टू कितना? 20 प्लस में कितना? ये प्लस का 20 है, इधर जाके तो 20 √3 माइनस में कितना? 20, ठीक है। क्या √3 आ जाएगा? बस आंसर √3 आ जाएगा। ऐसे हो जाता है कभी। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 20 कॉमन आएगा। अंदर क्या रह जाएगा? माइनस में कितना? 20 यहाँ पे भी था, 20 यहाँ पे भी था, 20 बाहर निकल गया। क्या रह गया? √3 माइनस में कितना? इज इक्वल टू कितना? ये x की वैल्यू आ जाएगी।